हाय स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशंस के बारे में। एक्सपेंशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच कंटेंट्स ऑफ ब्रैकेट्स आर evaluated. Contents of brackets are evaluated. That means सपोज ये है अपने पास कंटेंट ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किस तरह से इसको इवेल्युएट करेंगे? इट इज नथिंग बट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हुआ a इंटू ए प्लस बी। पहले यहाँ पे दो टर्म्स हैं, वैसे यहाँ दो टर्म हैं। इस a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, देन इस b को अगेन इस ब्रैकेट वाले पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह से ये हुआ a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी, बी इंटू बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिससे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स वाकिफ होंगे। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी का मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो आएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अगेन दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। तो ये तो आपने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किस तरह से अपन ये एक्सप्रेस करते हैं ये आपने अभी पता लगाया। अब वैसे इसी से ही मिलता जुलता a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सब फार्मूले जो हैं कहीं ना कहीं काम आते जाएंगे। ये इसको मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये कट गया, 2ab माइनस 2ab इक्वल टू 0। हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास बचा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स दो ए स्क्वायर हैं और दो बी स्क्वायर हैं। इसको हम कॉमन फैक्टर हुआ 2, ये हुआ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दिस इज फॉर्मूला फॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ये। इसी तरह से अगर इसको मैं माइनस करता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, देखिए क्या आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसका फार्मूला हमने लिख दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, साइन का हमेशा ध्यान रखें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ इस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसे मैं ओपन करता हूँ, ये तो रहा ये एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन हुआ, ए स्क्वायर ये माइनस के कारण ये माइनस प्लस हो गया,
2ab एंड दिस माइनस के कारण ये प्लस जो होगा माइनस हो गया, माइनस बी स्क्वायर। अब जिस मैंने इसको इवेल्युएट किया तो यहाँ क्लियर है, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 0 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 0, बचा हमारे पास केवल 2ab प्लस 2ab दैट इज 4ab। तो ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आगे यूज होगा, राइट। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ टिपिकल होते जाएंगे फार्मूले। a प्लस 1 बाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, बिल्कुल वैसे ही a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर होगा। दिस इज a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab या 2a b क्या हुआ यहाँ पे 1 बाई ए हुआ, प्लस b का होल स्क्वायर 1 बाई ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे आप, ये a और a कट गया, बचा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये हुआ। तो ये आया a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2, ये आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हुआ a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2। इससे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इस तरह से निकाला जा सकता है। तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, इसको आप ले जाइए इधर -2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ। तो केवल a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर -2, राइट। अब ये अभी हमने बताया a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर और a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर भी इसी तरह से ही होगा। तो ये इसका होता है a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2, और इसका होता है a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर -2। इसमें बस ये फ़र्क है, ये +2 होगा अगर ये प्लस है तो, अगर a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर निकालना है तो सेम चीज़ के साथ यहाँ लेकर -2 हो जाएगा। अब यदि इन दोनों स्क्वायर को ऐड करूँगा तो क्या होगा, इसको ऐड कर दीजिए। तो ये 2 और ये -2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर हुआ। अगेन 1 बाई ए स्क्वायर एंड 1 बाई ए स्क्वायर दैट मीन्स 2 बाई ए स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं 2, अंदर आया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ a प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। ये हुआ एक फॉर्मूला। ये सिमिलरली अगर हम इसका माइनस करते हैं तो क्या होगा, ये भी देख लें। a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर। a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2। अब ये माइनस a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर -2। ये ब्रैकेट में लिया हूँ क्योंकि इसके पहले माइनस लगा हुआ है। अब ये माइनस अगर खोलता हूँ तो क्या होता है, ये ब्रैकेट खोलने से माइनस ए स्क्वायर हुआ, इस माइनस के कारण ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये इस माइनस के कारण ये माइनस +2 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ a स्क्वायर
और ये माइनस ए स्क्वायर, दैट वुड बी कट। वैसे ए स्क्वायर 1/a² है, यह 1 यह प्लस है, ये माइनस ए 0 हो गया, बचा केवल 2 + 2 दैट इज 4। तो ये आया हमारे पास 4। तो a + 1/a² माइनस a - 1/a का होल स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। Here are some examples like evaluate a + 2b का होल स्क्वायर। इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? बाय यूजिंग a + b। यहाँ से a + b नहीं करते हम, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 2xy + y²। तो उसी तरह से a + 2b का क्या हो जाएगा? a² + 2ab, यहाँ x क्या हो गया? a है, y = 2b, ये हुआ 2b प्लस y का होल स्क्वायर, तो 2b का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से हुआ a² + 2a × 2b, ये हुआ 4ab प्लस 2b का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 4b²। ये हुआ a² + 4ab + 4b²। सिमिलरली 3a - 2ab, 3a - 2b का इसका होल स्क्वायर लेना है। तो ये x - y का होल स्क्वायर किस तरह से, ये अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। x² - 2xy + y²। तो 3a - 2b = इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3a का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म दैट इज 3a × y दैट मीन्स सेकेंड टर्म × 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 3a का होल स्क्वायर 9a² हुआ, 2 3 × 6, 6 2 × 12, तो -12ab प्लस 2 का स्क्वायर 4 हुआ और b² ये हुआ। तो 3a - 2b का ये इवेल्युएट करने से आता है 9a² - 12ab + 4b²। एक और एग्जाम्पल है 3a/2b - 2b - 3a का होल स्क्वायर करना। तो ये थोड़ा टिपिकल है, सिंपल। 3a/2b इज नथिंग बट x एंड दिस इज y। तो x - y का होल स्क्वायर = x² + 2xy, सॉरी -2xy + y²। तो x² यहाँ पे क्या है? 3a/2b का होल स्क्वायर -2x मीन्स 3a/2b, y is 2b/3a प्लस y² मीन्स 2b/3a का होल स्क्वायर। तो 3a/2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9a² / 4b² माइनस ये 2b कैंसिल, 3b कैंसिल, यहाँ आया केवल -2 प्लस 2b का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर क्या होता है? ये हुआ 2 2 × 4b² और 3 3 × 9a²। ये हुआ आपका 3a - 2b - 2b/3a का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें दिया गया है इफ a + b = 9, ab = -22। If a + b = 9 and ab = -22, then find the value of a - b and
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास दिया ए प्लस बी इक्वल टू 9, हमको निकालना है ए माइनस बी। यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 है। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर ले रहा हूँ। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका तो मालूम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 आएगा। मुझे चाहिए ए माइनस बी। हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ से ए माइनस बी कैसे मिलेगा, ए माइनस बी इसके स्क्वायर से ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे मुझे मिल जाए -2ab, तो 2ab हियर ab इज इक्वल टू -22 दिया हुआ एंड दिस इज 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू 22 44। ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -44 इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 81 प्लस 44, दैट इज 125। अब आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 125 हो गया है। मुझे चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी चाहिए। क्या इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, दोनों साइड मैंने -2ab लिख दिया है, क्योंकि हमारे को ए बी की वैल्यू दी हुई है। तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इससे मुझे मिल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जा रहा है। और ये 125 माइनस 2 इंटू ए बी, अगेन ए बी इज इक्वल टू -22 है। तो ये हो गया 125 प्लस 44, दैट मीन्स 169। ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड हम यदि स्क्वायर रूट लेते हैं तो इट बिकम्स 13 प्लस माइनस 13। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ये गिवन, और हमने ये निकाल लिया a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। हमको निकालना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एवरीबडी नोज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू आई हमारे पास दिया हुआ है 9 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाएगा 39 से 117, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। ये हुआ सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा सेम टाइप का ही है। सम x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 है, x डज नॉट इक्वल टू 0, so we have to find x square plus 1 by x square and x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4। तो इसको पहले बताना है ये है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये इट्स अ गिवन। मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल, इसका मैं दोनों साइड से
स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे को जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आ जाएगा। x प्लस 1/x इधर स्क्वायर कर दिया और ये इधर स्क्वायर कर दिया, तो 2 इज इक्वल टू 4 आ गया अपना। और इसका x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 4, क्योंकि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो हमारे को निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हुआ 4 इधर माइनस 2 इधर, दिस इज 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 2। अब वैसे आगे बढ़ते हैं, x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगेन जो दिया हुआ है हमारे को, हमारे इससे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 ये दिया हुआ था, और हमने अभी निकाला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 निकाला, ये अभी निकाला। इससे हमें मिलेगा x रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4। करना वही है जो हमने पहले इसके लिए किया था, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए। ये तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर, दैट मीन्स ये इंटू 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कटा हमारे पास आया। इसको सॉल्व करने पे x रेज टू 2 इंटू 2 4 हुआ, इनका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 1 अपॉन x रेज टू 4 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ बचा 2 इक्वल टू 4, तो x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अगेन इसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी, राइट। ये रहे एक्सपेंशन से जुड़े हुए फार्मूले और एग्जाम्पल्स। आगे और भी हम इस तरह के एग्जाम्पल देते रहेंगे ताकि आप लोग और भी इसमें परफेक्ट हो जाए। लेकिन परफेक्ट होने के लिए आपको चाहिए खुद से प्रैक्टिस करना, और इस तरह से इस चैनल से आप जुड़े रहें। और जो भी अगर प्रॉब्लम हो, आपको डाउट्स हो, बिल्कुल आप कमेंट करें। चैनल पसंद आए इस पे आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।